आरे समय बड़ो बलवान। गौर करना, सदा चमन ना खिले, एक दिन मिले धूर में काया, और चलती फिरती रहती वृक्ष की। आरे समय बड़ो बलवान, कहते मंती बनवाना मेरे डोली। महाराज, समय एक बार राजा नल का बिगड़ गया था, लेकिन सत नहीं छोड़ा था। सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े सतो जाए। गौर करेंगे। आरे समय वाड़ो बलवान के रनिया, भैया वन वन में डोली। आरे तेली घर में बसी जाए, कोलू में खरे पेली। आरे तेली कभी पलंग से नीचे नहीं उतरी थी। आरे के गाली तेली किया सुनती। आरे के गाली तेली किया सुनती, और अपने धर्म के काजे दुनिया दुख में फिरती। अपने धर्म कारण दुखिया वन वन में फिरती। रानी थी, सरसों फटकना नहीं जानती थी, लेकिन जब फटकना नहीं जानती थी, समय है बदल गया, तो दो कौड़ी की औरत रानी को 1000 गालियां दिया करती थी। तुमने देखा होगा जब समय बदल जाता है ना, तो बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। के सरसों, अरे सरसों भटकी न जानती न लगी। अरे सरसों भटकी न जाने न लगी।
छोटी रानी भक्तो हरे समय और समय जने काटी लो अपना जाने छोड़ दो सिंगार के दुनिया है झूठो सपना। अरे छोटी आरे समय को मत मानो झूठी, आरे समय को मत मानो झूठी, भैया समय बड़ो बलवाना हार निकल गई घंटी। आरे समय बड़ो समय पे तू रगति संग समय सत्संग करावे। ए समय पे तू रगति संग समय सत्संग करावे। ए समय बढ़ावे रोग समय बलवान बनावे। समय बनावे रोग समय धनवान बनावे। ए समय पे हुए मिलन समय बिछुड़न करवावे। इंसान का जब समय बदलता है भक्तों, एक पल में राजा से रंग और रंग से राजा होता है। माली ने आकर के बताया महाराज एक शुक्र आया है। अरे संध्या का सुबह आकर के देखेंगे, शाम के वक्त पर किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। सुबह होते ही महाराज चारों तरफ से बाग को घेर लिया, चारों तरफ से फौज लगा दी, बता दिया कि किसी की तरफ से अगर शुक्र जिंदा निकल गया तो हम उसे मौत दे देंगे। विश्वामित्र सोचने लगे कि हम किसी इंसान की बेफालतू में जान क्यों लें, क्यों नहीं हम हरिश्चंद्र के पास से होकर के ही निकल जाएं। महाराज हरिश्चंद्र के पास से होकर के शुक्र निकला, आगे आगे शुक्र पीछे पीछे हरिश्चंद्र भागते जा रहे हैं। थोड़ी सी आड़ को लेकर के उसी शुक्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। कहने लगे, अरे ओ महाराज, अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाइए। हरिश्चंद्र बोले, आपने इधर की शुक्र को देखा है? बोले, क्यों जीव जंतुओं को सता रहे हो, क्या नाम है आपका? बोले, मेरा नाम हरिश्चंद्र। ओहो, अरे भाई हरिश्चंद्र तो नहीं हो जिनका नाम आजकल बड़े दानी राजाओं में लिया जाता है। बोले, महाराज ठीक समझा आपने, भाई हरिश्चंद्र। बोले, फिर तो हम आपके ही पास आ रहे थे, अच्छा हुआ कि आप रास्ते में मिल गए। क्यों जा रहे थे महाराज? कि मैंने सुना है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। बोले, आप जैसे संतों की, आप जैसे पुरुषों की कृपा है, इसलिए कोई खाली हाथ नहीं गया। बोले, मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ मांग लूं, क्या मांगना चाहते हो? बोले, ब्राह्मण बोले, कुछ दान नहीं, बस इतना दान दे दो राजन, घर में एक बिटिया कुआरी है, बड़े पीले हाथ करा।
बिटिया शादी के योग्य है तो 60 भार सोना चाहिए। बोले महलों में चलो। कहने लगे महलों में तो तब चलूंगा, आप पहले दरवाजा भर करके संकल्प छोड़ दो। बोले महाराज जल नहीं है। कहने लगे घोड़े की लगाम है और ये चाबियां हैं, इन्हें ही संकल्प में छोड़ दो। हरेश ने कुंजी लगाम को जब दिया है संकल्प में, लौट के आया। महाराज हर्ष ने आदेश दिया मंत्रियों से, मंत्री ब्राह्मण देवता को भोजन कराओ, अच्छे से वस्त्र दान करो और 60 बार सोना दे दो। चाबियों को जैसे ही फेंका, झपट करके विश्वामित्र ने चाबियों को उठा लिया। हो महाराज किसका राज, किसकी चाबी? अरे ये किसके नौकर? और बोले कि अरे सब शासन बहुए उठाया, जवाब दिया है राजपाट धन दौलत हमारी हो गई। खड़े खड़े रह गए। क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे पिधनी लिखो लीलाट राज और पाट गई राजधानी और अपन के भिखारिनी गुजर करो मेरी रानी। खड़े रह गए। महाराज क्या हुआ, ये क्या हुआ? विश्वामित्र कहने लगे जहां तुमने संकल्प छोड़ दिया, संकल्प में राज्य की चाबियां दे दी, वहां धन दौलत राजपाट हमारा हो गया। अब हमें 60 भार सोना चाहिए, दे सकते हो? विश्वामित्र कहने लगे एक बार आप अपनी पत्नी को पूछ करके आओ, क्या वो तुम्हारे इस दान में राजी है कि नहीं है? हरिश्चंद्र चले, पैर कहीं डाल रहे हैं, पढ़ कहीं रहे हैं। तारावती ने आते हुए देखा, पति के चेहरे पर उदासी खड़ी हो गई। महाराज क्या हुआ, आपका चेहरा ये उदास कैसे लग रहा है? खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। पत्नी कहने लगी महाराज एक पत्नी का ये धर्म होता है कि जब पति दुख में हो तो पत्नी भला कैसे मुस्कुरा सकती है। और बताया है एक पत्नी वही होती है, गौर करेंगे, आरे राग बही जमे
में राम बेटा राम और ध्यान वही जो धनी के धरे। क्या बताया राम बसी जमे भैया राम बेटा राम और ध्यान वही जो धनी करे। पति संग और पुत्र वही जो पिता के कहे। राग वही जो में राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को और नारी वही पति संग जरे और पुत्र वही जो पिता के। तारावती खड़ी है, महाराज क्या हुआ आप बताते क्यों नहीं? बोली कोई राज्य में घाटा आ गया क्या? बोले नहीं रानी। दरवाजे से कोई भिखारी भूखा चला गया क्या? बोले नहीं रानी। कोई संत लौट गए क्या? बोले नहीं। तारावती कहने लगी फिर बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? हरेश कहने लगे रानी कहने को जवान उठाता हूं तो दिल इनकार कर देता है कि तुमने सहन कर पाया या नहीं कर पाया। बोलिए बताओ ना महाराज क्या हुआ? दोनों हाथ हाथों में पकड़े हैं। हरीश ने एक बात बोले रानी आज जब हम जा रहे थे तो हमें एक ब्राह्मण देवता मिले। उन्होंने हमसे 60 बार सुनावा। आंखों में आंसू है, दोनों हाथ हाथों में। एक बात कह रही है रानी आरे गए तीरा धन दौलत से नहीं जाती कोई कष्ट नहीं होता। राजपाट चला जाता कोई दुख नहीं होता। लेकिन उन्होंने एक बात कही है। क्या बोले? एक न्यारी अरे न्यारी न्यारी रनिया न्यारी जवाब दिया है रानी धन दौलत चली जाती कोई कष्ट नहीं था। राजपाट चला जाता कोई दुख नहीं था। उन्होंने एक बात और कही है
कि जहाँ राज्य की चाबियां गई वहाँ धन दौलत राजपाट हमारा हुआ, अब 60 भर सोना दे दो। कहाँ से दे दो रानी? रानी कहने लगी महाराज मुसीबत में धैर्य से काम लेना ही ये समझदारी होती है। आप ऐसा करें कि हम तीनों प्राणी बिक जाएं तो 60 बार सोना हो जाएगा। ब्राह्मण से कह दो कि हमें बेच दे। हरिश्चंद्र आए कहने लगे ब्राह्मण देवता आप ऐसा करो कि हम तुम तीनों प्राणियों को बेच दो। तो बोले ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आप राशि वस्त्र पहने हो ना इन्हें उतार करके आओ, क्योंकि इन वस्त्रों में तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा। रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पे एक फटी धोती, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। तीनों प्राणी जब बिकने के लिए तैयार हुए हैं महाराज, तो जब कोई अपना घर छोड़ करके जाता है, जब कोई अपना परिवार छोड़ करके जाता है, जब कोई अपनी जन्मभूमि छोड़ता है ना, बड़ा कष्ट होता है। जिसके अपने छूटते हैं ना, कि जब हरिश्चंद्र घर से चले और भयो नगर में शोर, जीव जंतु रोने लगे, शोकों जा रहे हैं। प्रजा के लोग रो रहे हैं, महाराज ना जाओ, ना जाओ महाराज। हरिश्चंद्र समझा रहे हैं आज तक मैं रहा तो मैंने तुम्हारी तन मन से सेवा की,